origin of बौद्ध एंड जैन, ये दो रिलीजन इंडियन सोसाइटी में ओरिजिनेट होंगे। और इन दोनों रिलीजन के ओरिजिन का कुछ कारण होगा कि भाई क्यों ये रिलीजन हमारे देश में आते हैं। तो इनके कुछ कारण, जो नॉर्मल हमारी सोसाइटी में कुछ कमियां थी, उसी की वजह से ये न्यू रिलीजन जो है वो आएंगे। तो एक तरीके से हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म हो रहा है और दो नए रिलीजन का ओरिजिन हो रहा है। तो हम इनके सबसे पहले रीजन, तो पहला रीजन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक बड़ा फैक्टर होता है जो सोसाइटी में रिफॉर्म लाता है। जैसे अगर बोला जाए कि अगर सोसाइटी में पैसा नहीं है तो रिफॉर्म बहुत कम आए। जब सोसाइटी में थोड़ा सा रिसोर्स होता है तो उसके बाद ही लोग डिमांड करते हैं सोशल स्टेटस की। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा। इकोनॉमिक लेवल पर आयरन का यूज होने लगा है। ये हम लेटर वैदिक पीरियड से ही जान रहे हैं कि आयरन का यूज होने लगा है। और आयरन का यूज जैसे ही होगा उसके बाद लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। आयरन का यूज हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस हुई। और एग्रीकल्चर जैसे ही सरप्लस हुई तो इसका मतलब जो लोग वैश्य और शूद्र थे उनकी भी इकोनॉमिक जो पावर है वो बढ़ रही है। तो वैश्य जो ट्रेडर है, साथ में शूद्र जो लेबर है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो इनकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, लेकिन सोसाइटी में स्टेटस नहीं है। और ये अपने स्टेटस की डिमांड करेंगे। ब्राह्मण ने बोला है कि भाई चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा सब बेकार हैं। ये लोग वैश्य को पापी बोलते हैं, जबकि वैश्य बोलता है मैं तो टैक्स देता हूं। उसके बाद भी आप बोलते हैं कि मैं गलत हूं। क्यों? उसका रीजन क्या? क्या मुझे स्टेटस नहीं चाहिए? इस बात से थोड़ी नाराजगी होती है वैश्य की। ऐसी ही नाराजगी शूद्र की होती है। बोले हम लेबर क्लास भी सके लेकिन वर्क तो हम भी करते हैं, और जब वर्क करते हैं और हमारे पास भी पैसे हैं तो हमें इज्जत क्यों नहीं? तो ये दो क्वेश्चन वैश्य और शूद्र उठाते हैं। और इस इकोनॉमिक इंक्रीज जो पावर हुई इन लोगों की, तो ये इनको ताकत देती है कि ये रिफॉर्म करें, सोसाइटी में डिमांड करें। तो ये लोग डिमांड करते हैं। तो यहीं से कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है कि कैसे ये दो न्यू रिलीजन ओरिजिन होंगे। अगला जो सेकंड है, किंग के कुछ इशू थे। किंग बोल रहा था कि सारा जो वर्क है मैं करता हूं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे ब्राह्मण है। अगर वार होगा तो मेरा बच्चा मरेगा या मैं मरूंगा, लेकिन फर्स्ट पोजीशन किसकी है? ब्राह्मण की। और ब्राह्मण को रिस्क भी नहीं है। तो किंग चाहता है कि भाई उसको पहली पोजीशन मिले, ब्राह्मण को नहीं। सेकंड पे नहीं रहना चाहता है। तो किंग फर्स्ट पोजीशन चाहता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन ब्राह्मण ऐसे आसानी से तो देगा नहीं। तो उसके लिए वो भी कहीं ना कहीं जो सोशल रिफॉर्म आ रहे हैं उसका साथ देगा। क्योंकि नए रिलीजन आएंगे तो किंग को भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। पुराना रिलीजन है इसलिए उसको कम मौका है। तो इस वजह से भी वो सारी चीजें करना चाहे। अगला, आयरन
का यूज जैसे ही बढ़ा तो इससे हमने देखा एग्रीकल्चर भी बढ़ा, और एग्रीकल्चर बढ़ा तो इसका मतलब एनिमल का यूज बढ़ा, एनिमल की जरूरत पड़ी। हल बनाने के लिए बैल को यूज किया जा रहा है कि भाई कैसे खेत की जुताई हो। तो लोगों को जरूरत है अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एनिमल की। लेकिन वही ब्राह्मण रिलीजन काफी ज्यादा वो जो जोर है उसका वो है बलि सिस्टम पर, सैक्रिफाइस पर। तो ब्राह्मण बलि सिस्टम अपना रहा है, और बलि सिस्टम में क्या होगा, एनिमल को मारा जाएगा। और अगर एनिमल मारे जाएंगे तो एग्रीकल्चर में एनिमल का यूज कैसे होगा। तो इस टाइम जरूरत थी ऐसी रिफॉर्म की या ऐसे लीजन की जो बात करे नॉन वायलेंस की। और बौद्ध और जैन दोनों क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो एनिमल का जैसे ही इंपॉर्टेंस बढ़ा तो ब्राह्मण की उस प्रथा को, जिसे सैक्रिफाइस ये लोग कहते थे, बलि कहते थे, उस सिस्टम को हटाने की बात। तो किसी भी समाज में कोई भी चीज बनती है, चाहे बलि सिस्टम हो या फिर नॉन वायलेंस हो, उसका रीजन कहीं ना कहीं समाज की जरूरतों में छिपा होता है। तो ये रीजन बौद्ध और जैन जो नॉन वायलेंस की बात करते हैं वो उस टाइम के हमारी सोसाइटी की जरूरत थी। उसी के बेस पे हमें लग रहा था कि भाई नॉन वायलेंस होनी चाहिए, इसको सब सपोर्ट कर रहे थे। एग्रीकल्चर में जो फार्मर था वो सपोर्ट कर रहा था, शूद्र जो एज अ ट्रेडर बैलगाड़ी का यूज करता था, उसमें उसे बैल चाहिए था, वो भी इसका समर्थन कर रहा था। साथ में राजा भी इसका समर्थन कर रहा था, क्योंकि अगर ट्रेड और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो राजा को टैक्स नहीं मिलेगा। तो बस ब्राह्मण को छोड़ के सबके इंटरेस्ट में ये था कि बलि सिस्टम या सैक्रिफाइस सिस्टम का एंड हो। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इन नए रिलीजन का ओरिजिन हुआ। तो हमने देखा इकोनॉमिक रीजन, और सब में एक चीज कॉमन, अगर एक ऑप्शन पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ बौद्ध एंड जैन रिलीजन इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ बौद्ध एंड जैन रिलीजन इन इंडिया। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पहला बोला जा सकता है बर्थ ऑफ बौद्ध, दूसरा बोला सकता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड अदर वर्ण, तीसरा आपसे बोला जाएगा इंक्रीज इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ वैश्य एंड शूद्र, और लास्ट पॉइंट आयरन। तो अगर देखोगे तो सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो सबको अपने साथ लेके चलता है, जिसका नाम है आयरन। आयरन की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, आयरन की वजह से वैश्य और शूद्र की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, और वो डिमांड किए सोशल स्टेटस। तो अगर इसके आंसर एक हमें चुनना है तो आयरन सबको अपने अंदर रखता है। तो आयरन की वजह से ये सारी चीजें हुई, इसलिए हमारा आयरन वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा, क्योंकि उसी से सबका ओरिजिन हो। तो ऐसे ही कई बार आपसे पूछा जाता है, तो ऐसे टाइम में जो सबसे ज्यादा होलिस्टिक होता है, जिसमें सारे पॉइंट इंक्लूड हो, वो हमारा आंसर होता है। तो ऐसे इनका ओरिजिन हुआ। और अब हम इन रिलीजन के बारे में अलग अलग जाने कि बौद्ध रिलीजन क्या कहता था, उसके कुछ वर्ड हैं, महापरिनिर्वाण, उनका मतलब क्या होता है। और बौद्ध और जैन रिलीजन ऐसे टॉपिक हैं एंशियंट हिस्ट्री के जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, ये काफी ज्यादा फेवरेट है।
क्योंकि सोसाइटी में एक नया चेंज आ रहा है, एक नई थिंकिंग, नई सोच के साथ हमारी सोसाइटी बदल रही। तो पहले हम देखेंगे बौद्ध रिलीजन। तो बौद्ध रिलीजन की जो खास बात है उनको हम देखेंगे कि बौद्ध रिलीजन आखिर किस थॉट के साथ क्या क्या चीजें करना चाहता था, क्या इसका पर्पस था, गौतम बुद्ध ने क्या क्या बातें बताई, उसी से जुड़ी हुई बातें। तो सबसे पहले हमें पता है कि गौतम बुद्ध जी एक नॉर्मल हमारी तरह ही इंसान थे। उनके पिताजी को किसी ने बताया कि आपका बेटा एक साधु बनेगा। इस बात से उनके पिताजी थोड़े से सदमे में थे, या कहो दुखी थे कि मेरा बेटा अगर साधु बन जाएगा तो ये राजपाट जो मैंने बनाया ये कौन संभालेगा। तो इसलिए उन्होंने समाज से काफी दूर रखा अपने बेटे, शादी भी करवाई, ऐशो आराम दिया, खूब आराम से 4 बोतल वोडका करवाया, लेकिन उसके बावजूद उनका मन नहीं लगा। फिजिकल सारी चीजें थी, लेकिन उनकी मोरालिटी, उनकी स्पिरिचुअल दुनिया उन्हें अशांति फील कराती। इस वजह से एक बार ऐसा हुआ, थोड़ा घर से बाहर निकले, सारथी के साथ टहलने, कुछ इंसिडेंट ऐसे देखे, एक बुजुर्ग महिला जा रही थी। सारथी से पूछा कि भाई ये बुजुर्ग महिला कैसे चल रही है, झुक के क्यों चल रही है? बोले आप भी होंगे। फिर उसके बाद कुछ लोग एक अर्थी को लेके जा रहे थे, उस अर्थी को देखा, उससे भी उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले ये मर गया है, इसको शमशान ले जा रहे हैं। बोलते मैं भी मरूंगा? बिल्कुल तुम भी मरोगे, सबको मरना है। तो ये 2-3 इंसिडेंट हुए। फिर आगे एक रोगी मिला, बोले इसको क्या हो गया है? बोले इसको रोग हो गया है। तो फिर इसका ठीक नहीं हो? बोले हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है डेथ हो जाए। तो ये सारी चीजें जब बुद्ध जी को पता चली, तो बुद्ध जी का थोड़ा सा माइंड खुला। उन्होंने बोला मैं किस चीज में लगा हुआ हूँ? जब मरना है, रोग मुझे होना है, बुढ़ापा मुझे होना है, तो मैं क्यों अपना जीवन खराब कर रहा हूँ? तो निकल गए। तो सबसे पहली शुरुआत जो बौद्ध जी की होती है, गृह त्याग। अपने घर को, होम को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और बौद्ध रिलीजन में गृह त्याग को कहते हैं महानभिष्क्रमण। महानभिष्क्रमण। कई बार आपको बस ये वर्ड दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन महानभिष्क्रमण। कई बार मैच कराने के लिए क्वेश्चन। तो महानभिष्करण का मतलब बुद्ध जी ने घर अपना छोड़ दिया। इन सारे इंसिडेंट को देखकर वो मोह माया से थोड़ा दूर भागने लगे। उन्हें लगा मैं फालतू में अटका पड़ा हूं और मुझे कहीं जाना चाहिए। तो फिर वो इनलाइटमेंट के लिए निकल पड़ते हैं, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत जगह बहुत बुद्ध जी जाते हैं, अलग अलग साधुओं से मिलते हैं, किसी से कोई बात नहीं बनती। फिर एक दिन नदी पार कर रहे थे, शरीर में ताकत नहीं थी, बिल्कुल एकदम 15-20 साल हो गया था घर से बाहर हुए, जिस चीज को लेके निकले थे वो मिल ही नहीं रही थी। तो फिर पास में ही एक पीपल का पेड़ था, वहां बैठ गए, भजन ध्यान किया, फिर बैठे रहे। और जब बहुत दिन हो गए बैठते बैठते, तब उन्हें एक ऊर्जा का एहसास हुआ, और तब से माना जाता है कि उन्हें इनलाइटमेंट हो गया। तो इनलाइटमेंट या विजडम उन्हें मिली, और इसको बौद्ध रिलीजन में कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण।
निर्वाणा, मतलब अब बुद्ध जी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा चुके। अब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उनके जीवन में खुशी है या गम है। वो इस स्टेज पे पहुंच गए कि खुशी और गम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। खुशी है तो भी ठीक है, गम है तब भी ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये सब उन्हें मिला बोध गया में। बोध गया जो अभी एक फेमस कल्चरल साइट है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान मिला। वहां पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु अभी भी आते हैं। बिहार के एरिया में पड़ता है। तो वहां पे उनको इनलाइटमेंट हुआ, निर्वाण हुआ, विजडम मिली। फिर उसके बाद जब उन्हें ज्ञान हुआ तो अपनी फर्स्ट स्पीच देते हैं बुद्ध जी। और जब बुद्ध जी फर्स्ट स्पीच देते हैं तो ऐसा नहीं तुरंत फॉलोअर बहुत ज्यादा हो गए। मुश्किल से 4-5 शिष्य उन्हें मिलता है। जब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तब हर कोई बात नहीं सुनना चाहता। तो इसी को बात बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध जी की फर्स्ट स्पीच। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है रिलीजन में कि एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है धर्म के अनुसार। एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ बुरा चल रहा होता है, जैसे कलयुग, द्वापर युग, सतयुग। माना जाता है जब राम जी थे तो सब अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद कलयुग आ गया जो आज के टाइम हमारे में है। इसमें सब गड़बड़ होने लगेगा। लेकिन पता नहीं ये कलयुग इस वजह से है कि हम लोग हैं, या हम लोग हैं इसलिए कलयुग है। तो ये कई बार क्वेश्चन उठता है। तो ऐसे ही माना जाता है कि भाई बुद्ध जी ने जैसे ही अपना फर्स्ट स्पीच दिया तो दुनिया में चेंज आने लगा। एक नई थिंकिंग का ओरिजिन हुआ। और ये सब उन्होंने कहा किया सारनाथ। इसीलिए सारनाथ में अशोक एक स्तूप बनवाएंगे। और साथ में हमारा नेशनल एम्बलम जो हमें मिलता है वो भी कहां से मिलता है? सारनाथ। तो सारनाथ जो उत्तर प्रदेश का एक प्लेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। बुद्ध जी की। और डेथ को बौद्ध धर्म में एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण। बुद्ध जी को महापरिनिर्माण हो गया है। अब वो इस जंजाल से निकल चुके हैं और उनकी आत्मा अमर हो गई। और ये महापरिनिर्माण उनको कहां मिला? कुशीनगर। कुशीनगर, जहां पर ये भी यूपी में पड़ता है और बिल्कुल नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर। और अभी यूपी का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बनाया गया। उसका मेन पर्पस क्या है? हमारी एक स्कीम है धरोहर जोड़ो योजना। और उसमें सरकार बहुत सारे सर्किट बना रही है। राम सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट। तो उन सर्किट को कनेक्ट करने के लिए जो भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और वो बौद्ध के फेमस फेमस प्लेस पे जा रहे हैं, तो सरकार उनको एक पूरी ट्रेन चला रही है कि इस ट्रेन की आप टिकट ले लो, आपको जितने भी बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल है वहां घूमने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए सरकार ने कुशीनगर में एक एयरपोर्ट बनाया है जहां लोग महापरिनिर्वाण, जहां बुद्ध जी की डेथ हुई,
उसको एक तरीके से देखें। तो ये सारी चीजें बुद्धिशी से जुड़ी हुई जो उनके शुरुआती फेज में दिखाई देती हैं। फिर वो अपनी फिलॉसफी बताते हैं, दर्शन बताते हैं। तो बौद्ध दर्शन या फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? जीवन को देखने का तरीका। हमारा भी एक दर्शन होता है कि भाई कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। हमारे थॉट में, हमारी मेमोरी की वजह से, या हमारी फैमिली की वजह से, या कल्चर की वजह से बहुत सारी चीजें फिक्स है। जैसे कोई हिंदू होगा तो वो थोड़ा सा नॉन वेज से अनकंफर्टेबल फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसके रिलीजन ने उसे सिखाया है। तो ये उसका दर्शन है या फिलोसॉफी है। भाई किसी मुस्लिम के लिए वो चीज नॉर्मल है। ऐसे ही जो ट्रॉपिकल एरिया वाला है उसके लिए अल्कोहल खराब है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी ज्योग्राफी बताती है कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर पहले ही हाई है, और आप अगर अल्कोहल लोगे तो और ज्यादा हाई हो जाएगा। वही कोल्ड एरिया जहां पर ठंड पड़ती है, कनाडा, यूएसए, यूरोप, वहां पर अल्कोहल लेना नॉर्मल चीज है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को उन्हें हीट करने के लिए इस अल्कोहल को लेना ही पड़ता है। तो ऐसे बुद्ध जी का फिलॉसफी या दर्शन हमें दिखता है कि बुद्ध जी कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, उन्हें विजडम मिल गया, लेकिन कैसे हम कहेंगे कि विजडम है, नहीं है? अच्छी बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बाद में फंस भी जाते हैं। तो क्या उनको विजडम मिली? कैसे मिली? क्या क्या बातें हैं उनकी जो उन्होंने हमें बताई? तो बौद्ध की एजुकेशन, जो आज भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो बुद्ध एजुकेशन या फिलोसॉफी, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले वो बोलते हैं इस दुनिया में 4 आर्य ट्रुथ हैं। 4 आर्य सत्य हैं इस दुनिया में, और उन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे जीवन में बार बार आता है। तो हमने पूछा क्या है बुद्ध जी ऐसा? तो वो बोलते हैं देखो, 4 आर्य सत्य ये है। ये जीवन जो है ना, ये दुख है, सैड है। सैडनेस है जीवन में। जैसे ही आप जीवन लेते हो तो आपका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है अर्थ पर, चाहे कोई एनिमल हो या ह्यूमन हो। और इस सैडनेस का या दुख का कोई रीजन होता है। हर सैडनेस के पीछे एक रीजन होता है। जैसे एक छोटा बच्चा इसलिए दुखी है क्योंकि घर में पिज्जा नहीं खिलाया है इस बार, ये उसके दुख का कारण हो सकता है। ऐसे ही कोई बड़ा व्यक्ति इसलिए दुखी है कि किसी ने उससे सही से बात नहीं की, या किसी ने उसे रेस्पेक्ट नहीं दी, या वो इसलिए दुखी है कि वो जीवन में जो चाहता था वो ड्रीम उसके पूरे नहीं हुए, या उसे वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो जीवन में चाहता था औरों से। तो किसी ना किसी चीज की वजह से वो दुखी हो सकता है। तो ये बोलते हैं हर दुख का एक रीजन होता है, और ये जो रीजन आया, ये आया आपकी ग्रीड से। दो चीजें इंसान के लिए जरूरी हैं, एक है नीड, एक है ग्रीड। नीड मतलब जो हमारी बेसिक चीजें, कपड़ा, रोटी, मकान। ग्रीड मतलब जो बेसिक चीजों से ऊपर, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, चांद पर भी हम जाएं, ये सब क्या ग्रीड है। और बुद्ध जी कहते हैं इस ग्रीड की वजह से, या जिसे कहते हैं वो इच्छा, हमारे अंदर जो इच्छा जनरेट होती है वो इसका कारण है। तो किसी ने पूछा फिर क्या करें इसके लिए? तो बोले विजडम पे ध्यान दो, नॉलेज पे ध्यान दो। ज्ञान अगर लोगे तो आपको पता चलेगा गाड़ी की जरूरत नहीं है,
समाज में इज्जत के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास BMW हो। कई बार बिना BMW के भी बहुत सारे लोग इज्जत पा सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम। उनके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, उसके बावजूद भी देश के बहुत अच्छे राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, और उनकी इज्जत कम है किसी से? बहुत बेस्ट इज्जत है उनकी। तो ये सारी चीजें बुद्धिजीवी बोलते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं इसको, सैडनेस को हम लोग खत्म कर सकते हैं। सैडनेस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या है? विजडम, ज्ञान पर ध्यान दें। और आपको एंड में इन सॉल्यूशंस को लाइफ टाइम तक चलाना है। और अगर नहीं चलाओगे तो बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता रहेगा। आज आपने ड्रीम किया कि एक अच्छी गाड़ी हो, नहीं हुआ तो आपको दिक्कत होने लगी। तो इसलिए वो कहते हैं हर चीज अपना एक बाई प्रोडक्ट है। हर चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होती है। जैसे आपने गाड़ी ली, आप जा रहे थे, अचानक से कोई सामने से आया और आपका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने का एक रीजन बना, पहले तो आपके पास गाड़ी थी, दूसरा कोई सामने से आया और तब आपके चोट लगी। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती नहीं है, उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे कई बार अक्सर हम बिना किसी कारण के खुश रहते हैं, हमें नहीं पता होता वो कारण क्या है, लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को कारण पता है। और कई बार हम पूरे दिन सैड रहते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, ऐसे ही कोई दुखी या वो नहीं होता। और इसके लिए ये एक सजेस्ट करते हैं कि हमें एक पाथ अपनाना चाहिए। तो हमने पूछा क्या? तो बोले वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मतलब 8 ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हो तो आपको इन सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अष्टांगिक पाथ की बात बुद्ध जी करते हैं, और बुद्ध जी बोलते हैं कि भाई इनको आप लोग अपना सकते हो। जैसे वो बोलते हैं कि भाई पहले तो आप लोग अपना नेचर ठीक करो, आचरण। हर किसी से जलने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे को बुरा बोलो और आपको खुशी मिले। कई बार आपको दुख भी मिल सकता है। जैसे हमारी कई बार लड़ाई होती है तो शुरुआती फेज में लगता है कि सही क्या मैंने सुना दिया, 10-15 मिनट बात करता है कुछ ज्यादा हो गया, इतना भी नहीं सुनाना था। तो ये आपके नेचर को या करेक्टरिस्टिक को, ये बोलते हैं कि नेचर में या अपने करेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा पीस लाना चाहिए, थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए, कि आप इमोशन में कोई डिसीजन ना लो। साथ में आपको मेडिटेशन, जिसे बौद्ध की भाषा में समाधि, थोड़ा सा एकांत में बैठना चाहिए। और फिर आपको एक चीज जो उनकी सबसे फेमस है, विजडम, नॉलेज। आप क्यों दुखी हो, क्यों आपका ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है, इसके बारे में नॉलेज तो रखो। इसी बात को एक बहुत बड़े राइटर भी कहते हैं कि भाई ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन। तो कई बार हमारा नॉलेज और एक्टिविटी, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारी नॉलेज कुछ और कह रही है, एक्टिविटी कुछ और कर रहे हैं, तो आपकी जो इच्छा है वो कैसे पूरी होगी? तो इसके लिए जरूरी है आपको पता हो कि आपके अंदर इच्छा क्या है, और साथ में उस इच्छा को पूरा करने की आपके पास नॉलेज हो, और आप उस पाथ पर लगातार चलते रहो, बिना इसके कि उस पाथ में कितने ज्यादा स्ट्रगल हैं, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। बस आपको उस रास्ते पे चलते रहना है। इसीलिए
ये अगली बात कहते हैं बाई प्रोडक्ट। हर चीज दूसरी चीज का बाई प्रोडक्ट है, उसी से निकला हुआ प्रोडक्ट है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। साथ में आपको एक प्लानिंग के साथ जीवन में चलना चाहिए, जिसे कहते हैं स्कीम आपकी लाइफ की होनी चाहिए कि 10 साल 20 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। तो आप लोगों को अपना टाइम, अपना रिसोर्स, ये सारी चीजें उस काम में लगानी चाहिए जो आपके जीवन में आगे 10 साल या 20 साल तक भी आपको बेनिफिट है। उन चीजों में नहीं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है। शॉर्ट टर्म प्लेजर में लगाओगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्लेजर ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, और फिर आप फिर दोबारा परेशान होगे, फिर दोबारा एक नई चीज चाहोगे। जैसे अगर आपको खाने में अच्छा लगता है, लेकिन खाने का प्लेजर ज्यादा टाइम का थोड़ी ना है, लेकिन अगर आप मोरल काम करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो वो प्लेजर बड़ा है कि मैंने उस टाइम उसकी हेल्प की थी। ये सारी चीजें ये बात करते हैं कि आप दूसरे की हेल्प करो, साथ में अपने जीवन में ऐसे गोल बनाओ जो लॉन्ग टर्म हो, आपकी लाइफ पर बड़ा इम्पैक्ट डाले। जैसे आप विजडम लेते हो या ज्ञान लेते हो, तो आपके जीवन पर लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट पड़ता है। आप ज्ञान की वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले पाओगे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कि आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीजें बोलते थे, और साथ में बोलते थे इसी लोक को ट्रू मानो। बाहर लोक में जाने की जरूरत नहीं है, ये मत बोलो स्वर्ग में जाएंगे तो सब अच्छा हो, नहीं। ये लोक ट्रू है, और इसी लोक में रह के, इसी अर्थ पे रह के आपको सारी चीजें करनी है। क्यों ना हम ऐसे काम करें कि ये लोक ही स्वर्ग बन जाए। साथ में इनसे किसी ने पूछा क्या आत्मा होती है या नहीं, तो बुद्ध जी ऐसे मामले में बहुत शांत रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो इसलिए इस रिलीजन को अनात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद मतलब जो लोग आत्मा को नहीं मानते, सोल को नहीं मानते, तो ये अनात्मवाद। इसलिए इस रिलीजन को हम कहते हैं नास्तिक। आस्तिक रिलीजन मतलब वो रिलीजन जो वेदों को मानता है और साथ में भगवान को मानता है। अनास्तिक मतलब वो रिलीजन जो ना वेदों को मानता है ना भगवान को मानता है। तो बौद्ध रिलीजन में भी कहीं ना कहीं अनात्मवाद एक तरीके से है। और इनसे किसी ने पूछा क्या गॉड है या नहीं, तो बोले पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। साथ में कई बार ये बोलते हैं नहीं है भैया, हमें तो दिखाई नहीं दिया इसलिए है ही नहीं। तो इनसे पूछा गया क्या ये दुनिया कंटिन्यूअस रहेगी, तो बोला बिल्कुल नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस अर्थ का भी एंड होगा। मतलब एंडलेस नहीं है ये अर्थ, हर चीज का एक एंड होता है, और इस अर्थ का भी एंड होगा। इस पर भी जो हम लोग रहते हैं वो सारी चीजें एंड होंगी। साथ में 3 रत्न की बात करते हैं, त्रिरत्न, जो इनके उसमें सबसे बड़ी बात है, त्रिरत्न। और ये बौद्ध धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो हमने पूछा क्या है 3 रत्न, तो बोले बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध मतलब बुद्ध की शिक्षाएं, नॉलेज, इनलाइटमेंट। धम्म का मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सोशल तरीके से लोगों को एक साथ जोड़ना चाह रहा है। और संघ मतलब रिलीजियस रूप से बौद्ध रिलीजन को अपनाना, और उसके कल्चर को, उसके नेचर को ऐसे ही फॉलो करना जैसे आप लोग करते हो। तो ये सारी बातें किसने बताई, बौद्ध रिलीजन ने बताई।
तो बौद्ध रीजन ऐसे एक तरीके से कार्य करता है। उसमें हमने पहले जाना 4 आर्य सत्य हैं। ये दुनिया दुखी है, सैड है, सैडनेस का एक रीजन है और उसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन के लिए हमें लाइफ में अपने रीजन के साथ बाई प्रोडक्ट को समझना होगा कि वो पाथ, ये एक रास्ता है। पहली बात, अपने करेक्टर में थोड़ी सी सील लाओ, पीस लाओ। अगली बात, विजडम पे ध्यान दो और मेडिटेशन या समाधि करो। अगली बात बोलते हैं, हर चीज का अपना एक बाई प्रोडक्ट होता है, प्रति उत्पाद होता है। उस चीज का ध्यान रखो, प्लानिंग ऐसी करो कि जो लॉन्ग टर्म हो। साथ में अनात्मवाद, भगवान को नहीं मानते। त्रिरत्न, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध बुद्ध की जो नॉलेज है उसका यूज करना। धम्मा, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट जिसका यूज अशोक भी करेगा। और संघ, बौद्ध मठ, जिसमें बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को सिखाया जाएगा। ये तीन चीज एक तरीके से बौद्ध फिलोसॉफी का पार्ट है और इसी के बेस पे बौद्ध फिलोसॉफी काम करती है। तो इनको करने की बात ये कहते हैं, जो भी बौद्ध धर्म अपनाता है उनको इन रास्तों पे अगर वो चलता है तो उसका जीवन आराम से सक्सेसफुल हो जाएगा और उसे विजडम मिल जाएगी, इनलाइटमेंट मिल जाएगी। ये सारी बातें बौद्ध धर्म की। अब अगली बात आती है संघ, जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। संघ सिस्टम कैसा था और संघ का डेवलपमेंट कैसे हुआ। संघ एक तरीके से आप इंस्टीट्यूशन मान सकते हो, जैसे आरएसएस इंस्टीट्यूशन जो बीजेपी के लिए काम करती है, ऐसे ही संघ इंस्टीट्यूशन जो बौद्ध रिलीजन के लिए काम करती है, ये मठ होते हैं। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है गौतम बुद्ध के टाइम में हो गया। बुद्ध जी के टाइम ही इसका फाउंडिंग स्टोन बन गया। तो बुद्ध जी अपने टाइम में ही समाज में रिफॉर्म के लिए, जो भी एक बड़ा लीडर होता है वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीजें करता है। जैसे आप गांधी जी को देखेंगे तो आश्रम बना के गए। तो ऐसे ही बुद्ध जी ने भी संघ सिस्टम बनाया और इनके एक शिष्य थे, स्टूडेंट, बोलते हैं आनंद से, देखो बेटा, अगर वुमेन आएगी तो कल्चर सही नहीं होगा और इसलिए बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए। तो इन्होंने बोला अगर वुमेन आएगी, अलग रहता था, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। और वुमेन को बौद्ध रिलीजन में ऐड करवाया किसने? आनंद ने। उनके जो शिष्य थे, सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य थे आनंद। तो उनकी बात मानी और फिर इसके बाद वुमेन को अलाउ कर दिया। लेकिन सबके लिए संघ अलग अलग, मेल के लिए अलग एंड फीमेल के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग संघ। मेल में जो हेड होती थी वो वुमेन ही होती थी, फीमेल में जो हेड होता था वो मेल ही होता था। ऐसे एक तरीके से एक सिस्टम बनाया गया और साथ में इनका जो स्ट्रक्चर था वो डेमोक्रेटिक था। इलेक्शन होता था बाकायदा हेड को चुनने का। ऐसे ही नहीं था कि भाई
कोई बड़ा है तो वो हेड हो जाए, नहीं। एक डेमोक्रेटिक वे में काम चलता था, इलेक्शन होता था हेड को चुनने का, किसी को कोई काम देना उसका भी होता था। तो डेमोक्रेटिक वे में ये संघ काम करते थे, और इसीलिए बोला जाता है जो हेड बनता था वो ना तो कहीं बाहर से आता था, ना इसलिए बनता था कि कोई ओल्ड एज का है, बल्कि वोटिंग होती थी। सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, और उनके मेजोरिटी के बेस पे किसी को हेड बनाया था। साथ में ही संघ में किसी कुछ लोग जो अच्छा काम करेंगे उनको एंट्री मतलब संघ में आने का मौका मिलेगा, जो बेकार काम करेंगे उन्हें संघ से बाहर भी किया जा सकता। संघ में एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए कमेटी बनाई गई। ये इस बेस पे नहीं था कि भाई जो हेड है वो डिसीजन लेगा, नहीं। एक कमेटी होगी और जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो बौद्ध रिलीजन के लोग हैं वो इंक्लूड होंगे, और वो पूरी केस की सुनवाई करेगी एज अ जुडिशरी, और उस पर्सन को भी मौका मिलेगा जो या तो आना चाहता है या जाना चाहता है। ये सारी चीजें एक तरीके से, और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। साथ में ही इनका हर 15 दिन में, 15 डेज में एक असेंबली होती थी, और उस असेंबली में सबसे पूछा जाता था कि भाई आपने कुछ गलत तो नहीं किया। साथ में अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी आपको सजा मिलेगी। तो सब वॉलेंटरी रूप से बताते थे कि आज मेरे से ये गलत हो गया, आज मेरे से ये गलत हो गया, तो उसकी सजा उन्हें मिलती। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी एनिमल को मार दिया, तो उसे या तो बोला जाता 2 महीने तक आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको मांग के खाना पड़ेगा। ये सारी एक तरीके से कुछ पनिशमेंट थी जो दी जाती थी। तो ये लोग क्राइम को रोकने के लिए करेक्टर पे काफी ज्यादा ध्यान देते रहे, जो हमने पता भी अष्टांगिक मार्ग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। करेक्टर सही होना जरूरी है, तो क्राइम को रोकने के लिए ये सारी चीजें वो करते थे। और साथ में खुद ही वो लोग बोलते थे, और इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे कि भैया ऐसा गलत किया तो क्या होगा। इसमें यूथ लोग जो थे उनका पार्टिसिपेशन। बुद्ध की विजडम को पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहते थे। लेकिन कुछ टाइम जब मानसून का सीजन आता था, मा- कुछ सीनियर लोगों की आपको परमिशन लेनी होती थी। जैसे कोई सन है तो अपने पिता की परमिशन लेके आएगा, फादर की।
हो गई है तो अपने हस्बैंड की परमिशन लेके आएगी। ये सारी चीजें पहले से फिक्स होती थी कि ऐसा नहीं कि आपका मन हुआ और आप आ गए, तो आपको अपने घर से अनुमति जरूर लेके आनी होती थी। साथ में संघ में कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, जैसे बच्चों को नहीं थी, चाइल्ड, बच्चों को एंट्री नहीं थी। आज मन हो गया चलो अब ज्ञान लेने चल रहे हैं, फिर नहीं हुआ। ऐसे ही चोर लोग जो थे, थीप लोग जो थे, उनको एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे। साथ में डेट, जो कर्ज लेके बैठे, गौतम बुद्ध जी एक तरीके से यूज करते थे, कैसे सारी चीजें चलेंगी। भी पूछा जाता है कि भाई वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ। पूर्णिमा मतलब पूरा चांद। तो इस दिन तीन चीजें हुई बौद्ध धर्म में। तो वैशाख एक महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसी मंथ के हिसाब से ये सारी चीजें। तो वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब ही होता है चांद जो पूरा हो। तो इस दिन एक तो बुद्ध का बर्थ हुआ था, उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा में के दिन हुआ। दूसरा, उन्हें इनलाइटमेंट और विजडम जो बौद्ध गया में हुआ, वो भी इसी दिन हुआ। तीसरा, जो उनकी डेथ हुई, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, वो भी इस दिन हुआ। तो बुद्ध की बर्थ, बुद्ध की डेथ, और साथ में उनकी जन्म और इनलाइटमेंट, ये सब इनको एक ही टाइम में हुआ, जिसे कहते हैं वैशाख पूर्णिमा। और इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इस दिन ये लोग काफी ज्यादा अपने कल्चरल इवेंट जो है वो करते हैं। साथ में कुछ 8 प्लेस हैं जिन्हें कहा जाता है अष्ट महास्थल। 8 प्लेस जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में भी कई बार मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो इन्हें कहते हैं अष्ट महास्थल, जो बौद्ध से जुड़े हुए हैं। और ये काफी ज्यादा फेमस है, जैसे लुम्बिनी, जो अब नेपाल में बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पर, वहां पर बुद्ध का बर्थ हुआ था। तो लुम्बिनी फेमस है बुद्ध के बर्थ के लिए। बोध गया हमने देखा ही, जहां पर बुद्ध को विजडम मिला, इनलाइटमेंट मिला, ये उसके लिए फेमस है। अगला प्लेस सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन, जहां पर उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी। तो फर्स्ट स्पीच के लिए सारनाथ फेमस है, और बुद्ध को यहाँ पे अपने शिष्य मिले। अगला कुशीनगर, कुशीनगर में बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ और इनकी डेथ हुई। तो कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण, और खुशी खुशी ये चले गए। ये सारी चीजें इसमें हुई। उसके बाद कौशल, कौशल एक क्षेत्र था जो उत्तर भारत वाले में दिखता है। यहाँ उन्होंने अपने मॉन्क टाइम के, जब वो ज्ञान बांटते थे, सबसे ज्यादा टाइम बिताया।
मॉन्क्स लार्जेस्ट टाइम, लगभग 21 साल उन्होंने अपने जीवन के, या 21 वर्ष जो बौद्ध धर्म के होते थे वो यहीं पे बिताए। साथ में राजगिरी जो मगध की कैपिटल भी थी, मगध की कैपिटल राजगिरी। तो राजगिरी में काफी ज्यादा प्रचार होता था बौद्ध धर्म का, तो एक तरीके से सेंटर था बौद्ध का, और मौर्य लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया बौद्ध धर्म को, चाहे बिंबिसार हो या अशोक हो, सबने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया। वैशाली, वैशाली भी काफी ज्यादा फेमस है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये भी, जहां पर डेथ से पहले, बिफोर डेथ, बुद्ध जी का लास्ट वसस्य, और वसस्य का मतलब हमने देखा वास करना, मानसून सीजन में जब एक जगह रहते थे बौद्ध लोग, उसी को कहते हैं। और अगला है संखिका, संखिका ये एक ऐसा प्लेस था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जहां उन्होंने अपनी जर्नी, मतलब यात्रा स्थल, जर्नी प्लेस बुद्ध धर्म का, तो हमने अष्टांगिक स्थल देखे, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया विजडम मिली, इनलाइटमेंट हुआ, सारनाथ फर्स्ट स्पीच, धर्मचक्र परिवर्तन, खुशीनगर खुशी खुशी चले गए इस दुनिया से, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, कौशल मॉन्क टाइम के लार्जेस्ट टाइम इन्होंने बिताया, लगभग 21 वर्ष, राजगिरी एक सेंटर बौद्ध धर्म का, वैशाली बिफोर डेथ लास्ट वर्सेस, और संकिखा जर्नी प्लेस, जहां पर वो एक तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और घूमते हैं। तो ये सारी चीजें बौद्ध के बारे में थी। अगली क्लास में हम जानेंगे कि भाई कैसे बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ सेशन हैं, इनकी एक बैठक होती थी टाइम टू टाइम, खासकर बुद्ध जी की डेथ के बाद, क्योंकि जब तक बुद्ध जी थे तो एक बड़े लीडर थे, उन्होंने अच्छे से जो बौद्ध रिलीजन से जुड़े हुए मठ थे उनको चलाया। उनकी मृत्यु के बाद उनको हैंडल करने के लिए एक पूरे प्रोसेस की जरूरत थी, तो इसलिए बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु थे वो आपस में दिखेंगे, साथ में डिवीजन भी होगा बौद्ध धर्म का, एक महायान बनेगा, एक हीनयान, महायान वाले बुद्ध को भगवान मानेंगे, हीनयान वाले एक अच्छा इंसान मानेंगे, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिवीजन भी होगा। तो ये सारी चीजें भी हमें दिखेंगी कैसे, साथ में बुद्ध जी की डेथ के बाद जब महापरिनिर्वाण होता है तो बहुत सारे स्तूप बनते हैं, और स्तूप क्या है, एक तरीके से टेम्पल है इसका, बौद्ध रिलीजन का। तो स्तूपा हमें दिखाई देता है बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ, और ये कैसे होता है, एक ऐसा और उसके ऊपर ऐसा एक बना दिया जाता है, इसके ऊपर कुछ मीनार टाइप का, इस पे कुछ झंडे, फिर उसके बाद इसके चारों तरफ घूमने के लिए आपका रास्ता होता है। तो ऐसे हमें बौद्ध स्तूप दिखता है, जैसे सांची का बौद्ध स्तूप काफी ज्यादा फेमस है एमपी, और आप अपना करेंसी देखेंगे तो 200 रुपीज का जो नोट है उसके ऊपर आपको स्तूपा ऑफ सांची ये दिखेगा। तो ये इनका एक तरीके से वर्शिप प्लेस, और स्तूपा पे होता क्या था, बुद्ध के जुड़ी हुई जो चीजें हैं, बुद्ध की जी के दांत कहीं पे रखे हैं, कहीं पे बुद्ध जी के बाल रखे हैं, कहीं पे उन्होंने अपनी जो स्लीपर यूज किए, चप्पलें यूज किए वो रखे हैं, खाने के बर्तन रखे, तो इनके नीचे कहीं ना कहीं डेड बॉडी से जुड़े हुए चीजें होती हैं। तो एक तरीके से बौद्ध धर्म का कब्रिस्तान होता है, और उसी के ऊपर इनका मंदिर बनता है।
उसी पर ये एक तरीके से पूजा करते हैं। तो स्तूपा इनका एक पूजा स्थल है, वर्शिप प्लेस, जो काफी ज्यादा फेमस है। और सांची का स्तूप हम देखेंगे एमपी में। और भी बहुत सारे स्तूप है, सारनाथ का स्तूप, सांची के स्तूप को अशोक बनवाएगा एमपी में। फिर वज्जी और मल बुद्ध जी के अंतिम संस्कार में। फिर आगे जाके हम देखेंगे हर्षवर्धन, जो लेके आएगा और अपने यहाँ एक तरीके से बुद्ध जी के चीजों को डेवलप करेगा। तो सब लोग चाहते हैं कि बुद्ध जी की चीजों से हम लोग अपना बेनिफिट लें। जैसे अभी सरकार चाहती है कि भाई राम टेम्पल बना के हम अपना क्रेडिट लें, ऐसे उस टाइम बौद्ध धर्म काफी ज्यादा फेमस था, तो सब अपना क्रेडिट लेना चाहते थे, इसलिए हर राजा बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता। तो ये आज की क्लास थी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।